तो पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 4% की छूट देता है और उसे 35% लाभ होता है। ठीक है, 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, ग्राहक को 4% डिस्काउंट भी देता है, फिर भी उसे 35% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का रेशियो यानी अनुपात बताना है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि सीपी और एमपी का रेशियो अगर बनाना हो तो डिस्काउंट को 100 में से घटा देते हैं तो 96 हो जाएगा 96, और प्रॉफिट को अगर 100 में ऐड कर देंगे तो हमारा एमपी मार्क प्राइस बन जाएगा। ठीक है, यानी मार्क प्राइस और से कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और अंकित मूल्य बन गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया है ये 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। ठीक है, जो दुकानदार है वो 15 वस्तु की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, तो लेकिन दुकानदार ने कितनी वस्तुओं को मतलब खरीदा होगा, 16 का दाम दिया होगा तो 16 से डिवाइड कर देंगे। और जो ग्राहक को बेचता है, ग्राहक को जो बेचता है वो तब ग्राहक 15 वस्तु खरीदता है, उस पर एक फ्री 16 ले जाता है, तो ग्राहक ने कितने का 15 का पैसा दिया, उसको एक तो फ्री में मिली 15 का पैसा दिया, लेकिन दुकानदार 15 के एक फ्री में देता है 16, तो उसने 16 वस्तुओं का कीमत अदा की होगी। 100 अब डिवाइड कर देंगे, 16 96, 15 नेमा 135, 3 दूनी 6 2 है ये, 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो रेशियो इसका कितना 2:3, ये इसका आंसर हो जाएगा 2:3 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त देता है, 20% छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ होता है, क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य में अंतर, ये अंतर नहीं है, क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य में अनुपात बताओ। यहाँ पे लिखा है रेशियो बताना है, अनुपात बताओ। ठीक है, रेशियो निकालना है, अनुपात बताओ। तो वैसे ही बनाएंगे, सीपी कितना हो जाएगा, 20% डिस्काउंट है तो 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट हुआ 80 हो गया, और एमपी कितना होगा 25% प्रॉफिट हो रहा है तो 125 हो जाएगा। एमपी को क्या करते हैं कि प्रॉफिट में हम 100 को प्रॉफिट में जोड़ते हैं तो हमारा मार्क प्राइस बन जाता है, और डिस्काउंट 100 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं डिस्काउंट को 100 में से, तो हमारा कॉस्ट प्राइस बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में ये कह रहा है दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त में देता है। दुकानदार 5 के साथ में 3 फ्री यानी 8 वस्तुएं देता है, तो इसको 8 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और दुकानदार कितना 5 वस्तु खरीदता है, 3 तो फ्री में मिलती है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे। अब इसका रेशियो बना लेंगे, 8 से काटेंगे 10 आ जाएगा, ये काटेंगे ये आ जाएगा, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 25, तो इसका रेशियो आ जाएगा 2:5, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, एक बैडमिंटन रैकेट का अंकित मूल्य 30 रुपए है। ठीक है, एक बैडमिंटन रैकेट का अंकित मूल्य 30 रुपए है, एक दुकानदार 25% की छूट के साथ 1.5 रुपए की चिड़िया, 1.5 रुपए की चिड़िया साथ में फ्री में मुफ्त में देता है। इस प्रक्रिया में उसे 20% का लाभ होता है। बैडमिंटन रैकेट का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, उसकी मार्क प्राइस 30 रुपए है, 30 रुपए है एमपी। ठीक है, अंकित मूल्य 30 रुपया है, दुकानदार 25% इस पर डिस्काउंट देता है, 25% डिस्काउंट कर देता है, तो 100% टोटल वैल्यू कोई भी हो अपने आप में 100% होती है। 25% जब इसमें छोड़ देगा कितना परसेंट रह जाएगा, 75% रह जाएगा। 100 में से 25 घटा देंगे 75% रह जाएगा, तो 30 का 75% इतने में वो बेचता है। काट लेंगे, 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, अब 30 तिया 90, 90 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा निकल के, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 4 दूनी 8, 1 बच्चा, फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 22.5 रुपये आ गया। ठीक है, 30 रुपये अंकित मूल्य था, वो डिस्काउंट 25% लगाता है तो 22.5 में वो चीज़ बेचता है। ठीक है, अब 22.5 में वो क्या करता है, बैडमिंटन बेचता है। ठीक है, बैडमिंटन, ये हो गया बैडमिंटन,
रैकेट लिख दें, रैकेट देता है, ठीक है। और साथ में 1.5 की चिड़िया देता है, 1.5 रुपए की ये चिड़िया देता है। टोटल 22.5 है। जब 1.5 रुपए की चिड़िया हो गई, रैकेट कितने का होगा? 22.5 में से 1.5 रुपए चला जाएगा, 21 रुपए बचेगा। तो बैडमिंटन की कीमत यहाँ पे कितनी आई है? 21 रुपए आई। अब कंपेयर कर देंगे हम, क्रेमूल ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे कितने का दिया है? यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है? यहाँ पे 30 रुपए है, 1.5 रुपए है, क्या बताना? रैकेट का, ठीक है। यहाँ पे देखो 21 रुपए है। बैडमिंटन यहाँ पे रैकेट की कीमत, बैडमिंटन रैकेट की कीमत 21 रुपए आई है, ठीक है। ये कह रहा है उसको 20% प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। 20% प्रॉफिट होता है, तो ये 120% का मान होगा। डिस्काउंट हो रहा है तो हम सब घटा लेते हैं, लाभ होता है तो हम जोड़ लेते हैं। ये 120% का मान हो गया। तो अपान में 120 और क्या निकालना? क्रेमूल निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, और फिर ये हो जाएगा, इसको काट लेंगे। 3 से 3 7 21, 3 दूनी 6, यानी 35 अपान में 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5 रुपये इसका, 17.5 रुपये या 17.5 इसका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा, तो उसका क्रेमूल कितना होगा? 17.5। ये राइट आंसर हो जाएगा। ₹17.5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 12 CP बराबर 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 9 SP हो गया, ठीक है। विक्रय मूल्य को SP आपको बता चुके हैं पीछे, और CP मतलब विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। अब जब इक्वल लगा, इसका रेशियो पलट जाता है, ये इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, 12 उधर हो जाएगा। ये CP और इसमें रेशियो, अब उसको काट भी लेंगे, 3 से काटेंगे इसको, 3 3 9, 3 चक्कू 12। तो CP और SP में रेशियो कितना आ गया? 3:4 का ये रेशियो हो गया, ठीक। ऐसे ही हम दूसरा रेशियो बना लेंगे। 8 वस्तुओं पर छूट जो है 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। तो 8 डिस्काउंट हो गया, 8 वस्तुओं का डिस्काउंट, ठीक है, बराबर किसके हैं? 6 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। इसको भी काट लेंगे, 2 चक्कू 8, 2 3 6, रेशियो पलट जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, अनुपात 4, ये रेशियो हो जाएगा, ठीक है। ये रेशियो हो जाएगा, इक्वल लगा होता तो रेशियो बदल जाता है, पलट जाता है। अब यहाँ पे देखो, इसका हम देखें, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 3 रुपए की चीज 4 में बेचा, कितना फायदा हो रहा है? 1 का फायदा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 का लाभ हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लाभ कितना है? प्रॉफिट 4 का है, छूट 3 की है, तो इसको 4 बनाने के लिए 4 से हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। 4 से गुणा करें, 4 3 12, 4 चक्कू 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ पे अगर अंकित मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य में छूट को जब जोड़ देते हैं तो MP बन जाता है। तो 16 में 3 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। अब 19 रुपए पे 3 की छूट लगी तभी तो 16 में बिका होगा, ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल्य 16 है, 3 की छूट के बाद तो उसका मार्क प्राइस 19 होगी। अब यहाँ पे कंपेयर, अब डिस्काउंट पूछ रहा है तो डिस्काउंट निकाल लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, यानी छूट परसेंट बराबर, छूट कितने की है? 3 की है। या यहाँ पे देख लो, 19 मार्क प्राइस पड़ी हुई है, अंकित मूल्य 19 है, लेकिन 3 छोड़ दिया जाता है, 16 में ही बेचा जाता है, 3 डिस्काउंट हो गया, ठीक है। अपान में डिस्काउंट जो निकालते हैं वो MP पर निकालते हैं, अपान में MP, और परसेंट के लिए गुणे में 100। अब इसको डिवाइड करेंगे, 300 हो जाएगा। 300 को जब 19 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15.8 के समथिंग, 15.8%, लगभग ये आंसर हो जाएगा, 15.8%, ये आंसर हो जाएगा, ये डिस्काउंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये हो जाएगा 15 क्रय मूल्य है तो 15 CP बराबर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी SP के बराबर है। 3 से काट 15, 3 चक्कू 12, रेशियो पलट जाएगा तो 4 इधर आ जाएगा, अनुपात 5,
तो सीपी और एसपी में रेशियो 4:5 हो, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में रेशियो 4:5 का। ऐसे डिस्काउंट और प्रॉफिट में निकालेंगे हम। ये देखिए 8 वस्तुओं पर दी गई छूट, तो 8 छूट यानी 8 डिस्काउंट हो गया, बराबर है 10 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर। 10 वस्तुओं के लाभ के 10 प्रॉफिट हो गया। 2 से कैंसिल कट रहा है, काट 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। अब 5 यहाँ आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, बस यही रेशियो बन गया। ये हो गया डिस्काउंट, छूट 5 की हो रही है, प्रॉफिट 4 का हो रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट 4 क्रय मूल्य है और बेचा गया 5 में, 1 का ही लाभ हो रहा है। यहाँ पे 1 का ही लाभ हो रहा है। इसको हमको 4 बनाना है, क्योंकि प्रॉफिट कितना 4 का है, छूट 5 की है, ठीक है। तो प्रॉफिट 4 का बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, ठीक है। अब ये सीपी था तो ये सीपी हो गया, ये सीपी है यानी क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, ये 20। और एमपी कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य में जब छूट को हम जोड़ते हैं, डिस्काउंट ये छूट जोड़ते हैं तो एमपी बन जाता है, अंकित मूल्य बन जाता है। 20 5 25, 25 पे जब 5 रुपये छूट दी गई तभी तो 20 में बेचा गया। अब कंपेयर कर लेंगे, आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। छूट पूछा जा रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट कंपेयर नहीं करनी, डिस्काउंट पूछा जा रहा है। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर कितनी छूट हो रही है, यहाँ पे 25 रुपये अंकित मूल्य है। छूट जो होती है वो एमपी पर ही दी जाती है। 25 की वस्तु 20 और 20 पे बेची गई, सेलिंग प्राइस से बेची गई, तो 5 का डिस्काउंट हो रहा है। एमपी कितना है 25 है, और परसेंट के लिए गुणे में 100 कर लेंगे। 25 चक्कू 100, 4 पंचे 20, तो छूट कितनी 20% डिस्काउंट, ये आंसर हो जाएगा। 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर तथा 10 वस्तुओं पर छूट 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर हो तो छूट परसेंट ज्ञात करो। बिल्कुल सेम सवाल पीछे की तरह है। तो ये हो जाएगा 12 CP इक्वल टू 9 SP हो जाएगा, SP हो जाएगा। ये रेशियो पहले काट लेंगे इसे, 3 चक्कू 12, 3 तिया 9, रेशियो पलट जाएगा 3:4 हो जाएगा। ये रेशियो हो गया, ठीक है। यानी 3 की चीज 4 में बेची, 3 क्रय मूल्य है, 4 विक्रय मूल्य है। प्रॉफिट यहाँ पे 1 का ही हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रॉफिट और डिस्काउंट का हम रेशियो बनाएंगे। ये कह रहा है कि 10 वस्तुओं पर छूट यानी 10 डिस्काउंट हो गया, इक्वल किसके है 5 वस्तुओं के प्रॉफिट, 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है, 5 प्रॉफिट के बराबर हो गया। 5 एकम 5 दूनी 10, इसका रेशियो 1:2 हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 1 का हो रहा है। इसको 2 का करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 तिया 6 CP हो गया। ये SP है ना, तो ये सेलिंग प्राइस 2 चक्कू 8 हो गई। और मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, मार्क प्राइस बनाने के लिए SP में हम डिस्काउंट जो होता है वो हम ऐड कर लेते हैं, तो 8 और 1 9 हो जाएगा। ये हो गया MP SP और CP सब आ गया है। अब यहाँ पे डिस्काउंट पूछा जा रहा है, तो डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट बराबर कितने का डिस्काउंट हो रहा है। यहाँ पे 9 MP है तो 8 में बेचा गया, 1 का डिस्काउंट, ये लिखा भी है डिस्काउंट, यहाँ पे 1 आ रहा है। यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से आप घटा के देख लो, ठीक है। 1 डिस्काउंट हो रहा है, कितने में हो रहा है, अंकित मूल्य 9 है, 9 और परसेंट के लिए गुणे में 100 करेंगे। इसको काटेंगे, हो जाएगा 9 एकम 9, 1 बचा, फिर 9 एकम 9, ठीक है, फिर 1 बचेगा बटे 9, यानी 11 से 1/9% डिस्काउंट होगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 11 से 1/9%। अगर ऑप्शन में पॉइंट में दिया तो पॉइंट में निकालें, ये तो ऑप्शन पे डिपेंड है कि अगर फ्रैक्शन में दिया तो आप फ्रैक्शन में आंसर दें, नहीं तो पॉइंट में भी दे सकते। पॉइंट में अगर दिया जा रहा है तो पॉइंट में निकाल लें। अगला क्वेश्चन है 32 बिस्कुट के एक पैकेट की कीमत 16 है, यानी एक पैकेट है वो कितने का है, 16 रुपये का है, ठीक। अब यहाँ पर कीमत 16 रुपये है, पर उसी बिस्कुट के 4 पैकेट की कीमत 56 है, और उसी पैकेट के 4 पैकेट इकट्ठे लेने पे कितनी कीमत है उसकी, 56 है। यहाँ पे 56 है, ठीक है। इसके हिसाब से 4 पैकेट कितने के हो जाएंगे, इसके हिसाब से 4 पैकेट जो हैं 16 चक्कू 64, यानी एक पैकेट 16 का तो 4 पैकेट 64 के हो जाएंगे, ठीक है। इस 64 की, अब यहाँ पे देखो 4 पैकेट वैसे तो 16 के हिसाब से 64 के हुए, लेकिन यहाँ पे कितने के दिए जा रहे हैं, 56 के ही दिए जा रहे हैं, तो कितना डिस्काउंट हो रहा है, तो डिस्काउंट 4% सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पे,
64 में 56 जाएगा, 8 बचेगा, तो 8 का डिस्काउंट यहाँ पे हो रहा है। बटे में कितने में हो रहा है? 64 में हो रहा है, ठीक है। परसेंट के लिए गुणे में 100 कर देंगे। अब काट लेंगे, 8 से काटेंगे 8 आ जाएगा, फिर 8 से जब इसको काटेंगे 12.5, 100 को जब 8 से डिवाइड करते हैं तो याद करो कितना 12.5% आता है, तो 12.5% डिस्काउंट हो जाएगा। यही राइट आंसर हो जाएगा। यानी डिस्काउंट इसमें जो दिया जा रहा है, छूट जो दी जा रही है 12.5% है। अगला क्वेश्चन है, एक मेज का अंकित मूल्य 2000 रुपये है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। दुकानदार वस्तु को 8% छूट पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये कह रहा है कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा है, तो हम क्रय मूल्य लिख लेंगे, ये अंकित मूल्य, ठीक है। ये क्रय मूल्य हो गया, अंकित मूल्य हो गया। क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया यहाँ पे, और अंकित मूल्य कर रहा है कि क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा है, तो 25% ज़्यादा क्रय मूल्य से करेंगे तो 125 हो जाएगा। फिर 8% छूट भी देता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर ही यानी अंकित मूल्य पर ही लगाते हैं, तो 8% जब छूट देगा तो कितने परसेंट वो वैल्यू लेगा, यानी 100 में से 8 को घटा देंगे, छूट घटा देते हैं 100 में से, 92% की ही वैल्यू लेगा वो, ठीक है। तो 125 का 92% ये एसपी हो जाएगा। उसने 125 का 92% पे बेचा, ठीक है, 92%। काट लेंगे, 25 पंचे 25 चक्कू, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 23 पंचे 115, ठीक है। अब क्रय मूल्य आ गया, अंकित मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। 100 रुपये की चीज़ उसने 115 में बेची, और 100 पे कितना लाभ, 100 पे जो मान होता है वो एक्स्ट्रा, वो हमारा परसेंट ही होता है, क्योंकि 100 पे निकालते हैं कोई वैल्यू परसेंट ही हो जाता है, तो 15%। कितना प्रॉफिट हो रहा है उसे? 100 का चीज़ 115 बेच रहा है, 15% लाभ हो जाएगा। यही राइट आंसर हो जाएगा, 15% उसे प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर 56 रुपये का लाभ कमाता है। यदि लाभ 10% रहा हो तो खिलौने का अंकित मूल्य कितना था? खिलौने का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पूछी जा रही है। ये पीछे आपने रेशियो पढ़ा है, सीपी और एमपी में रेशियो बनाने के लिए डिस्काउंट को हम 100 में से घटाते हैं। ये 23 गलत लिखा है यहाँ पे, डिस्काउंट को 100 में से घटाते हैं, 100 में से 23 घटेगा कितना, 77 ही तो बचेगा, तो 77 इसका सीपी हो गया, ठीक है। रेशियो बनाते हैं, और प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे, वो रुपयों में वो हो रहा है, लेकिन परसेंट में जो हो रहा है उसको हम ऐड करते हैं 100 में, तो हमारा एमपी मार्क प्राइस बन जाता है, ये मार्क प्राइस हो गया। और ये कह रहा है उसको 10% लाभ होता है। लाभ या हानि हमेशा सीपी पे हमारी क्रय मूल्य पर ही होता है। 10% जब लाभ होगा तो ये एसपी की जो एसपी होगा कितने परसेंट हो जाएगा, या तो 10% निकाल के इसमें जोड़ दें, तो 77 का 10% कितना होगा, 7.7 होगा, तो 7.7 इसमें जोड़ दें, या तो ये करें कि इसका 10% लाभ और 110% निकाल दें, यानी 77 का हम 110% निकाल दें, ये ऐड कर लो तब भी बन जाएगा। एसपी कितना होगा, जो 10% लाभ पे बेचता है, तो 10% लाभ, 77 का 10% कितना हो जाएगा, 7.7 ही तो हो जाएगा इसका 10%। अब ऐड कर लेंगे 7, ये 7 7 14 के 4 और 7 84.7 हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 84.7, क्योंकि 10% प्रॉफिट निकाल के इसमें ऐड किया है। या आप सीधे 110% 77 का निकालेंगे तब भी इतना आ जाएगा, ठीक है, ये तो इतना आ गया। अब ये कह रहा है अंकित मूल्य निकाल, अब जो मान दिया होगा उसकी कंपेयर उसी से करेंगे, जो पूछा जा रहा है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 56 रुपये का प्रॉफिट लाभ होता है, तो लाभ 56 लिख लिया, और यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है, 77 की चीज़ कितने में, 84.7 में जा रही है, घटा लेंगे, इसमें से घटाएंगे, यहाँ पे 0.7 बचेगा, 84 है, यहाँ पे 14 हो गया, 14 में से 7 गया 7, यानी 7.7 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, वहाँ पे 56 का। जो ऊपर मान होगा उसी का मान नीचे कंपेयर करेंगे, और मल्टीप्लाई में जो पूछा जा रहा है एमपी अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, हाँ 110 है ना यहाँ पे, तो 110 की वैल्यू पूछी जा रही है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 लगेगा, 11 से काटेंगे, 11 7 77, 7 8 56, ये 800 आ गया, तो इसका मार्क प्राइस कितना है, 800 रुपये है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वस्तुओं का एक जोड़ा 15% छूट प्राप्त करके 37.40 रुपये में खरीदा गया,
तदनुसार वस्तुओं का अंकित मूल्य बताओ। तो 15% की फ्रैक्शन आपको याद होगी, 15 के अपान में 100 करेंगे यानी 15/100 करेंगे, तो 5 तियाँ 15, 5 20, ठीक है। तो 3 क्या हो गई, ये 3 छूट हो गई, ये डिस्काउंट हो गया, ये हमारा एमपी हो गया, एमपी हो गया। और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपये में 3 की छूट लग गई फिर बेचा गया तो 17 हो जाएगा। छूट को घटा देते हैं, 3 छूट है ना, 20 में से 3 छूट गया, 17 हो गया। अब कंपेयर कर लें, जो पूछा जा रहा है वो निकाल लेंगे। ये प्राप्त 37.40 रुपये में खरीदा गया, तो 37.40 रुपये ये हो गया विक्रय मूल्य हो गया, यहाँ पे विक्रय मूल्य 17 है, ठीक। डिस्काउंट के बाद में जो खरीदा गया, ठीक है, वो तो डिस्काउंट के बाद में जो मान होता है वो मान एसपी हो जाता है। वैसे खरीदने को हम क्रय मूल्य कहते हैं, सीपी, ठीक है, लेकिन डिस्काउंट के बाद में जो खरीदा गया तो एसपी हो गया वो। तो यहाँ पे कितना है, डिस्काउंट लगने के बाद में यहाँ पे मान कितना हो रहा है, 17 हो रहा है, तो 17 हो गया। और अंकित मूल्य यानी एमपी कितना, 20 है, 20 निकालना है। अब काट लेंगे, 7 से 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34 पॉइंट लगा, फिर 17 दूनी 34। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसके 44 रुपये आंसर हो जाएगा, ठीक है, 44 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, फिर भी 20% लाभ कमाता है, तदनुसार वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा यदि लागत मूल्य 450 रुपये हो, ठीक है। तो इस रेशियो बना लेंगे पहले, सीपी और एमपी, ठीक है, और एसपी का रेशियो ये बनाना है। तो अब डिस्काउंट को घटा देंगे, 90 बचेगा, ऐड करेंगे, प्रॉफिट को ऐड करते हैं, ये 120 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में कह रहा है लाभ होता है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, यदि लागत मूल्य, तो इसकी जरूरत, एसपी की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, इसी से सवाल बन जाएगा। जो मान दिया पहले वो लिख लेंगे, लागत मूल्य दिया है यानी सीपी जो, ठीक है, लागत मूल्य दिया है यहाँ पे 450 और यहाँ पे लागत मूल्य कितना है, 90 है। कंपेयर उसी करते हैं अपान में, जो मान दिया होता है उसी का इसमें मान, ठीक है, और मल्टीप्लाई जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। तो एमपी कितना है, 120 है, इतने को सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, 9 बचे 45, मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंचे 60 यानी 600 रुपये उसका मार्क प्राइस हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा। ये 10% है। तो इस वीडियोज़ में इतना ही, और अगले वीडियोज़ में नए टॉपिक के साथ में आप देखेंगे। अब नया टॉपिक चालू करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप वीडियो अवश्य देखें और अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। थैंक्स, जय माता दी।